जय जिनेंद्र दोस्तों, करती हूँ आप सबका स्वागत एक बार फिर से पॉजिटिविटी विद रेखा में। यस, पॉजिटिविटी, नो नेगेटिविटी। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बेहद खुश होंगे। जी हाँ, होना ही है। तो फ्रेंड्स, करते हैं आज कुछ फ़न एक्टिविटी, है ना। अब आप कहेंगे यार बैठे बैठे क्या फ़न करें, क्या एक्टिविटी करेंगे? हम कर सकते हैं दोस्तों, हम दिमागी कसरत कर सकते हैं। यस, और उसमें उतना ही आनंद आता है कि जितना हम बाहर जाकर कोई एक्टिविटी करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से? पहेलियों से। बूझो पहेली या पहेली बूझो, कुछ भी कह सकते हैं। चलिए हम और आप शुरू करते हैं पहेलियों को बूझना। तो सबसे पहले पहली पहेली। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। हरी थी मन भरी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तो सोचिए दोस्तों। यस, भुट्टा। कौन होते हैं ना दोस्तों, भुट्टे के ऊपर छिलके होते हैं ना, जिनको हम उतारते हैं और उसके अंदर से निकलता है एक दानेदार बहुत ही बढ़िया भुट्टा। और जिनके दानों को अगर हम दबाते हैं ना, उसमें से दूध भी थोड़ा थोड़ा निकलता है। बहुत ही टेस्टी होता है वो भुट्टा। चलिए एक और। कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। कटोरे में कटोरा बेटा बाप से भी गोरा। जी हाँ, नारियल, कोकोनट। होता है ना दोस्तों, जब हम उसको नारियल तोड़ते हैं, फिर उसको हम छीलते हैं, तो उसके खोल के अंदर नारियल की पूरी गिरी होती है। और जब वो कई बार तो वो पूरा का पूरा ही बाहर आ जाता है ना दोस्तों। और वो खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है। और नारियल पानी तो है ही, बहुत टेस्टी होता है, स्वादिष्ट होता है, पौष्टिक होता है। तो चलिए वन मोर। वो जाती तो बहुत दूर तक है, पर अपनी जगह से हिलती नहीं है। सोचिए दोस्तों, बहुत इजी है। वो जाती तो बहुत दूर तक है, पर अपनी जगह से कभी हिलती नहीं है। करेक्ट, सड़क। चलिए वन मोर पहेली। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर उल्टा धरा। एक थाल मोतियों से भरा, सबके सर पर उल्टा धरा। जी हाँ, आकाश। और आकाश में रात के समय क्या होते हैं? तारे। वो तारे मोती ही तो हैं, है ना। और हम सबके सर पर आसमान होता है, आकाश होता है ना। तो वही। तो दोस्तों, इन पहेलियों को बूझकर कैसा लग रहा है? आनंद आ रहा है ना? याद आ रही है अपने स्कूल की, अपने फ्रेंड्स के साथ जब हम इन पहेलियों को बूझते थे, है ना, कितना एंजॉय करते थे। अब चलिए एक एक्टिविटी और करते हैं, और वो क्या है? मुहावरे। यस, मुहावरे, जो एक पूरा वाक्य नहीं होते, एक वाक्य का छोटा सा पार्ट होते हैं, उसका अंश होते हैं। तो करें शुरू? चलिए शुरू करते हैं। हाफ पोर्शन मैं बोलूँगी और हाफ पोर्शन आप बताइएगा, है ना। मिलजुल के पूरा करते हैं। सबसे पहले थोथा चना। अब बताइए इसके आगे क्या? फिर से रिपीट करती हूँ। थोथा चना। जी हाँ, बाजे घना। अब इसे हम पूरा करते हैं। थोथा चना और बाजे घना। जी हाँ। अब हम इसका अर्थ समझ लेते हैं पहले। देखिए, थोथा चना, थोथा मतलब होता है जिसके अंदर कुछ सॉलिड नहीं होता, लेकिन उनमें ना शोर बहुत होता है। तो ये तो हो गया इसका शाब्दिक अर्थ थोथे चने का। अब जीवन में ये कैसे लागू होता है? कहते हैं ना, कुछ व्यक्तियों की आदत होती है कि उनके अंदर होता तो कुछ नहीं है, ना वो कुछ कर पाते हैं,
ना उनका कुछ मन करता है करने के लिए, ना जीवन में कुछ अचीव कर पाएंगे, लेकिन बातें कितनी बनाएंगे, हद से ज़्यादा। तो ऐसे ही व्यक्तियों के लिए बना है ये मुहावरा। चलिए अब करते हैं दूसरा मुहावरे को कंप्लीट। उल्टा चोर, बताइए, सोचिए, अक्सर सुनते होंगे आप या बोलते भी होंगे। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जी हाँ, पूरा मुहावरा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब सबसे पहले इसका शाब्दिक अर्थ जान लें। कोतवाल मतलब इंस्पेक्टर, पुलिस, कुछ भी कह लीजिए। अब जीवन में इसका कैसे होता है, मान लीजिए आपकी कोई गलती हो गई है ना, और आपको उस गलती को छिपाना है, तो आप क्या करेंगे, भूमिकाएं बनानी शुरू कर देंगे, दूसरे व्यक्ति में कमियां निकालनी शुरू कर देंगे, अपनी बातों को ऐसे घुमा के पेश करेंगे कि ऐसा लगेगा कि सामने वाले की ही गलती है। तो अब चलते हैं अपने लास्ट वन मुहावरे की ओर। रंगे हाथ, बताइए। जी हाँ, रंगे हाथ पकड़े जाना। और इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, रंगे हाथ मतलब इसका ये है कि जब आप कोई काम चोरी छिपे कर रहे हो, है ना, आप सोच रहे हो कि कोई आपको देख नहीं रहा है या आप नहीं पकड़े जाओगे, लेकिन सामने वाला आपको पकड़ लेता है, वो काम करते हुए आपको देख लेता है और आपको जाकर पकड़ लेता है ना। जैसे बच्चे करते हैं, मम्मी पापा से छुप के चॉकलेट खाते हैं, है ना, कमरे के किसी अंधेरे कोने में चले जाएंगे, पर्दे के पीछे खड़े हो जाएंगे, आकर मम्मी पापा पकड़ लेते हैं उनको, तो उसको कहते हैं रंगे हाथ पकड़ना। ऐसा बहुत सी चीज़ों में होता है दोस्तों। तो दोस्तों कैसे लगे ये मुहावरे, बहुत ही मतलब बहुत प्यारे लगते हैं जब हम इन मुहावरों के साथ खेलते हैं ना, कि आधे हम बोलें और आधे आप बोलें, और फिर इनके अर्थ को जानें, है ना, फिर उन्हें वाक्य में प्रयोग करें। कैसा लगा इन पहेलियों को बूझ के, इन मुहावरों को और लोकोक्तियों को याद करके, है ना, इन्हें बोल के, इनका अर्थ समझ के? अच्छा लगा ना, एंजॉय किया ना? अब आप कहेंगे अरे भाई इसमें नया क्या है, सब कुछ पता है, सब कुछ पढ़ा हुआ है और सब कुछ देखते आ रहे हैं। करेक्ट, आप बिल्कुल सही हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, सब पुराना ही है और सब जानते भी हैं हम लोग। तो फिर इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है दोस्तों कि आज आपने और मैंने मिलकर थोड़ा सा समय निकाल कर हमने इन पहेलियों, इन मुहावरों को याद किया। ये इसमें नयापन है दोस्तों, है ना। मुझे भी सब कुछ पता है, आपको भी सब कुछ पता है, लेकिन जो आपने और मैंने मिलकर वो समय याद किया जब हम इन चीज़ों को अक्सर अपनी जीवन में उतारते थे, अपनी सहेलियों के साथ, दोस्तों के साथ बैठकर घंटों इन चीज़ों में ही लगे रहते थे, है ना। और हमें बहुत आनंद भी आता था कि आज भी जब हम इनको बैठ के आपस में खेलते हैं ना, तो हमें पुराने दिन, पुरानी यादें हमारी ताज़ा हो जाती है और थोड़ी सी फन एक्टिविटी भी हो जाती है जो आज मैंने और आपने मिलकर की, है ना। तो हमें यही नयापन लाना है दोस्तों, यही नयापन हमारे जीवन को तरोताज़ा रखता है। देखिए मुश्किल से कितना समय लगा होगा, 10 से 15 मिनट, है ना, लेकिन हमें आनंद कितना आया। आई एम श्योर अभी आप जाके जब अपने अपने काम करेंगे ना, तो आपके दिमाग में ये सब कोई ना कोई मुहावरा याद आ जाएगा, आपको कोई ना कोई पहेली याद आ जाएगी, है ना, और आप उसको सोचने लग जाएंगे, अपनी फैमिली में उसको बताएंगे, डिस्कस करेंगे, है ना, या आपके बच्चे ही आपसे कहने लग जाएंगे। तो यही चीज़ है दोस्तों, यही है इन चीज़ों का नयापन, है ना, जिसे हमें कभी नहीं छोड़ना है। आज की जो व्यस्त की ज़िंदगी है ना दोस्तों, हम सब की, हम इन सब चीज़ों को ना भूलते जा रहे हैं, जबकि आज भी इनमें वही रस है और वही इनकी इम्पोर्टेंस है, वही वैल्यू है दोस्तों। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों,
कि हमें ऐसे ही छोटे छोटे पल अपनी डेली लाइफ में से चुराने हैं, है ना, अपने लिए, औरों के लिए। बेशक सब बिज़ी हैं, बच्चे, हस्बैंड या और भी फैमिली मेम्बर्स, आप उनका सबका ख्याल रखिए, सारे काम कीजिए, सब कुछ कीजिए, क्योंकि वो भी हमारी लाइफ का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा समय अपने लिए भी निकालिए दोस्तों। जो आप करना चाहें, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको कहूँ वही आप करें, नहीं, जिसमें आपका मन लगे, जो आपको खुशी दे, है ना, तो वो थोड़े से पल अपने लिए भी ज़रूर निकालिए दोस्तों। फिर देखिएगा कि आपका जीवन कैसे महक जाएगा दोस्तों। तो फ्रेंड्स, मैं भी आपको बाय कहती हूँ, क्योंकि मुझे भी तो घर के काम करने हैं ना। आपको बाय करती हूँ, लेकिन उससे पहले क्या कहूँगी, स्माइल करना है, स्वस्थ रहना है, मस्त रहना है। एक काम और करना है दोस्तों, मेरी वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब भी करना है ना दोस्तों। तभी तो नई नई वीडियोस हम लोग आपस में शेयर करेंगे, नई नई बातें करेंगे, है ना दोस्तों। तो एक दूसरे के साथ से ही तो ये सब हो पाता है दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, मिलती हूँ आपको नए व्लॉग में नए विचारों के साथ। तब तक बाय बाय गाइस।